हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए और सीएचएसएल एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं लुसेंट जीके का टॉप 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जामों में बार बार प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ तो पिछले 15 सालों से बहुत बार जो है टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ दिल्ली पुलिस रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सीआरपी बीएसएफ ट्रेडमैन या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है, जिस एग्जाम में जीके आती है उनके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चलिए, ये जो क्लास है जिनका 13 जून से लेकर 20 जून तक एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, उनके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें कि सभी प्रश्न जो है ये प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, भारत नाम का जो उत्पत्ति का संबंध है ये प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत चक्रवर्ती, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा इस वीडियो में साथ ही क्लियर होते जाए। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जो शहर है ये कौन सा है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई जो ये सबसे बड़ा जो है भारत का शहर है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य ये कौन है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राजस्थान, आपका यहाँ पे राज्य जो है राजस्थान आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, और आज के इस क्लास में लोग पूरे 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए, इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए तो प्रश्न है, भारत में कुल जो कितने राज्य हैं। यानी इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा जो नदी है ये कौन है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न है, भारत का सबसे चौड़ी नदी एक कौन सी है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी है, या गोमती नदी है, या गंगा है, या चंबल नदी है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, जो आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और चीज़ तो प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार ये कौन है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कुतुब मीनार, जो ये भारत का सबसे जो है ऊंचा मीनार है, इसे याद रखिएगा। कुतुब जो है कुतुब ये मीनार है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध ये कौन सा है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है आपका यहाँ पे हीराकुंड बांध, जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सभी लोग आज की क्लास को फटाफट से जो है सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 9 नंबर पूछा गया प्रश्न टीसीएस के दौरान, भारत का सबसे लंबा जो सुरंग है ये कौन सा सुरंग है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चिनानी जो सुरंग, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न, भारत का सबसे ऊंची जो मूर्ति कौन सी है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत में
प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये कब जो स्थापित हुआ, यानी यहाँ पे जो दिया दोस्तों 1917 में हुआ, या 1915 में, या 1916, या 1925 में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो 1916 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा तो सभी प्रश्नों का कॉपी और पेन लेकर सही लोग नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम से। यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 100% ये मेरा गारंटी है कि आप लोग को एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए तो प्रश्न पूछा गया, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये कौन सा है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एस जो है SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न है 13 नंबर पूछा गया प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। दिल्ली में हुआ था या कोलकाता में, और ऑप्शन सी जो मुंबई में या बेंगलोर। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन मुंबई जो आपका यहाँ पे मुंबई ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है एशियाई खेलों में। यहाँ से प्रश्न जो है आप लोग को खेल से प्रश्न आप लोग को खेल से हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आप लोग को जरूर बनेंगे, और संविधान से भी आप लोग को। तो चलिए तो प्रश्न है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला एक कौन थी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे कमलजीत संधू जो है राइट आंसर हो जाएगा। संधू आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 15 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला ये कौन थी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बछेंद्री पाल जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों प्रश्न है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन किरण बेदी जो है आपका यहाँ पे बेदी ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है भारत की पहली महिला राज्यपाल ये कौन थी। सरोजिनी नायडू या सुषमा सेन थी, या प्रतिभा पाटिल, या ममता बनर्जी। यानी इस प्रश्न का उत्तर सही लोग को फटाफट से कमेंट करना है। और चलिए तो देखते हैं कि कितने लोग जो इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम जो महिला न्यायाधीश ये कौन थी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। यानी ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा M फातिमा जो है बीवी आपका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न है 19 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन था। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड जो है माउंटबेटन। और ऑप्शन सी जो लॉर्ड जो है डफरिन या लॉर्ड लिटन। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो आपका यहाँ पे वेटन ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री एक कौन जो है बना था। ऑप्शन ए में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो बने थे, या लाल बहादुर शास्त्री, या इंदिरा गांधी, या मोरारजी देसाई। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और तो प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री एक कब बने थे। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कब बने थे, तो 15 अगस्त 1947 को जो है ये बने हुए थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए तो प्रश्न है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये कौन बनी थी। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन तो प्रतिभा पाटिल, या M फातिमा बीवी, या इंदिरा गांधी, या अन्य। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो इंदिरा गांधी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रपति ये कौन है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों
ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रसाद आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ये कौन था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये कौन था? व्योमेश चंद्र जो है बनर्जी या फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन सी जो है बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री ये कौन थी? राकेश शर्मा या कल्पना चावला थी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राकेश जो है राकेश शर्मा। इसे याद रखिएगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपको इस चैनल पे एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट की जानकारी दी जाती है और डेली जो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट जो है ये दिया जाता है। तो चलिए प्रश्न दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय महिला जो है कौन थी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 28 नंबर। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो है यानी मौनी जो है मौनी सिनेमा जो है एक कब जो है कौन सा है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न भारत में प्रथम भारतीय फिल्म जो मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र जो कब जो निर्मित हुआ था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे 1913 में जो है हुआ था। इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों प्रश्न भारत का अंग्रेजी जो नाम है इंडिया क्या उत्पत्ति जो किस शब्द से हुई है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो सिंधु जो है सिंधु शब्द से हुआ। इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 31 नंबर पूछा गया प्रश्न है भारत खंड भारत का क्या है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है दूसरा जो है ये दूसरा नाम है। इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्या है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे रीढ़ जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 33 नंबर। भारत में सबसे कम जो है जनसंख्या वाला राज्य ये कौन सा है? चंडीगढ़ है या मिजोरम या सिक्किम है या गोवा है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिक्किम जो आपका यहाँ पे सिक्किम ये राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य है जो भारत का सबसे जो है जनसंख्या वाला जो राज्य है ये कम है। इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है प्रथम भारतीय रंगीन जो फिल्म है ये कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र है या किशन कन्हैया है या सीता विवाह या सती जो है सुलोचना? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है किशन जो है किशन कन्हैया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। और तो प्रश्न पूछा गया है लाइफ टाइम जो अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार ये विजेता कौन थे? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सत्यजीत राय जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सत्यजीत राय ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है भारत में प्रथम वायसराय ये कौन थे? सर जॉन शोर थे या लॉर्ड जो है कैनिंग या लॉर्ड जो है विलियम वेटिक? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। और तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत की केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला जो है महिला मंत्री हैं ये कौन है? श्रीमती सनो देवी
या बी एस रमा देवी हैं, या राजकुमारी अमृत कौर हैं, या प्रिया हीरो। ऑप्शन डी जो है प्रिया जो है हिमरानी हैं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो राजकुमारी अमृत कौर जो है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये कौन थी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति ये कौन थी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये कौन थे? जीवी मौलंकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बमेश चंद्र बनर्जी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन जो ए है जीवी मौलंकर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय ये कौन थे? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और दोस्तों प्रश्न पूछा गया, भारत की प्रथम कागजी जो रही समाचार पत्र है ये कौन सा है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रभात खबर जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, दोहरा शतक जो है बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर ये कौन है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से एग्जाम में जो है आपको इस बार चांस से बनने का। और दोस्तों प्रश्न है, भारत की प्रथम जो कागजी रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब जो है शुरू हुआ था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश ये कौन है? यानी इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों को कमेंट करके बताना है। और जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये रहा पूरे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए सभी प्रश्नों का आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।